संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। वहीं इस विवाद में जहां एक पक्ष का पैर टूट गया तो वहीं दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज होने के बाद वो अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर के रहने वाले राजेश कुमार जायसवाल और खलीलाबाद बड़गांव के रहने वाले कल्लू सिंह के बीच खलीलाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में करोड़ों की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको यूपीएसआईडीसी ने संत कबीरनगर रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश कुमार जायसवाल को 99 साल के लिए जमीन दिया था। राजेश कुमार जायसवाल का आरोप है कि कल्लू सिंह से न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने कुछ साथियों के साथ जमीन कब्जा करने के लिए बाउंड्री कूदकर उनकी बाउंड्री के अंदर आ गए, जिससे गिरने की वजह से कल्लू सिंह का पैर टूट गया और उल्टा हमें ही 151 में चालान करा दिया। उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। हम लोगों ने किसी के साथ मारपीट नहीं की है, हम बेकसूर हैं। वहीं कल्लू सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राजेश कुमार जायसवाल अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा हमको बेचा था, उसकी हमने बाउंड्री भी कराई थी, जिससे हमने उन्हें पैसा भी दिया था, लेकिन मालूम पड़ा कि उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, जिसको लेकर हमने उनसे पैसे की डिमांड की, लेकिन उन्होंने हमारा पैसा देने से इनकार कर दिया और इसी को लेकर मुकदमा चल रहा था। इसी बीच हमें जानकारी मिली कि हमारी खरीदी गई बाउंड्री को वो जेसीबी से गिरा रहे हैं, जिसके बाद हम वहां पर पहुंचे और मेन गेट के रास्ते से चलकर अंदर गए, लेकिन हमने दीवार नहीं कूदी है, बल्कि इन लोगों ने हमें मारने की नीयत से धक्का दे दिया और हमारा पैर टूट गया। इसी को लेकर हमने इन पर मुकदमा दर्ज कराया है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। फिलहाल इस आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे ने क्या आरोप लगाया है, आइए सुनाते हैं उनका पूरा बयान। घटना कल मैं हमारे बेटे का इन्वेस्टमेंट मीट में ये हुआ था कि इसमें इंडस्ट्री लगाया जाए और उसमें वो भाग लिया था। हम ये सब साफ सफाई करा रहे थे। उसी दौरान करीब 11 से 12 के बीच में अमरेश सिंह उर्फ कल्लू सिंह, जो बड़गांव के रहने वाले हैं, और उनके साथ 3-4 लोग इस दीवार को कूद के, मेरे परमाइसे से सीधे नहीं आए, दूसरे की दीवार को कूदने पे उनका पैर का फ्रैक्चर हुआ और उनके साथ 2-3 लोग और एक उनका बेटा, सब लोग कूद के आए। कूदने के बाद आरोप लगाने लगे तुमने, और वो लोग ये चाहते थे कि हम कब्जा करेंगे, आपने मेरा दीवार तोड़ दिया। हमारा उनका मुकदमा चल रहा है। जो भी डिसीजन होना है मुकदमा के दौरान होना है, जो भी डिसीजन आना है 10-15 दिन के बाद आना है। वो हमारे प्रमाइसेस में आए क्यों? अगर उनको आना था, कोई न्यायालय से किसी को लेके आए होते, पुलिस को लेके आए होते। उसके बाद जब इनका पैर टूट गया है, हम देख रहे थे, मैं उस समय नहा रहा था। मैं भाई साहब अपने कैंपस में उधर था, मैं कैसे धक्का दे सकता हूँ? मैं क्यों धक्का दूंगा? हम सिर्फ कल्लू सिंह, उनके एक बेटे और जो 2 ड्राइवर या जो कंधे पे लिए थे उनको भी मैं नहीं जानता। आरोप है तो क्यों आपने तहरीर नहीं दिया? किसको? जब आरोप आप लगा रहे हैं तो आप ही के ऊपर मुकदमा क्यों लिखा गया? भाई साहब मैं कल थाने पे गया था, थाने पे हमको 151 में चालान कर दिया गया। आज मैं बेल कराया हूँ, अपना बेल कराने के बाद निकला हूँ, तो वहाँ अभी गया था एसआई साहब के पास, तो उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ 10 बजे FIR कर दिया गया। एक बात ये बताइए, हम अपने घर का सुरक्षा भी ना कर पावे? वो आएंगे, वो यहाँ पे आके गुंडाई भी करेंगे, सारी चीज करेंगे, FIR भी लिखाएंगे। उनकी आप पर आरोप है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल चल रही थी और बाउंड्री वाल चली हुई। अगर उनके पास कोई भी रजिस्ट्री का पेपर, कोई भी चीजें हो उनके नाम की, तो आप हमें जहाँ पे भी जो हमारे ऊपर आरोप सिद्ध होता हो कि आपने उनको आप चेक लिया उनसे। हम न उनको चेक लिए हैं न दिए हैं। हमारा उनका जो भी बात था वो 17 में सारा समाप्त हो गया। ये जो भी चीज मन गढ़ंत कर रहे हैं उनके बारे में लोग, खलीलाबाद के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वो इस तरह का ब्लेम, जो पुलिस में उन्होंने एक अपनी खुद की एक दलील दी है कि आपने उनको चेक दिया था और उस मामले में हमने कोई उनको चेक कभी नहीं दिया था। उनके ऊपर मुकदमा 156(3) में चल रहा है। उनके ऊपर वो जो जैसा किए हैं, वो जो भी चीजें हैं वो मुकदमा के दौरान है। मुकदमा के दौरान क्या आप किसी के घर घुस जाएंगे? हम आपके घर घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। वो हमारे घर में घुसे, ये दिस इज क्राइम। 5 लोगों को घुसाए, दिस इज क्राइम। और 20 लोगों को लेके आए, वो ये क्राइम है। हम न उनका पैर तोड़े, हमको सिद्ध कर दें। अगर हम पैर तोड़े, मेरे खिलाफ FIR हो। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं पहले तो इनका जो FIR लिखा गया है, जो गलत तत्वों के आधार पे लिखा गया, पहले तो वो
वो हो, और जो लोग हैं उनको अगर योगी सरकार में दंडित नहीं किया गया तो महाराज जी, हम तो खुद महाराज जी के घर के एकदम पड़ोस में हैं, हम भी अपना देखते हैं क्या हो सकता है। इस तरह से तो न्याय होता नहीं। पुलिस जो हमारे साथ की है वो जास्ती की है। FIR क्यों हमारे खिलाफ? जब मिली कि फर्जी मुकदमा आपके खिलाफ लिखा गया है, हमें अभी मालूम हुआ, जब आप लोग आए उससे 5 मिनट 7 मिनट पहले मालूम हुआ। ये इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, उसमें उसके राजेश जायसवाल जी ने बताया कि हम इसके मालिक हैं। तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने हमको 2 प्लॉट 18, हमारे मित्र हैं सुधीर कुमार जैन, उनको एक प्लॉट चाहिए था, एक हमको चाहिए था। तो 1800 वर्ग मीटर की 2 जमीनों की बाउंड्री उन्होंने हमसे कराई, और बाउंड्री कराई, और जब काफी लेट हुआ हमसे पैसा ले लिया इन्होंने 35 लाख रुपया। जब बाउंड्री वाल कराने के बाद हम जमीन के लिए कहते थे, जब लेट हुआ तो हमने जब पता लगाया तो पता चला कि ये जमीन हमको दे ही नहीं सकते थे, फ्रॉड पेपर लगाए हुए हैं। तब हमने इनसे पैसे की बात की तो इन्होंने हमको 35 लाख रुपए का चेक दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया, 35 लाख करना है, पेपर सही करा के आपको दे देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो हमसे पैसा ले लीजिए। लेकिन इन्होंने 35 लाख का चेक दे दिया हम लोगों को। और फिर जब जमीन नहीं मिली, हम चेक लगाए तो चेक बाउंस कर गया। तो चेक जब बाउंस किया, हमने इनसे बात किया, कल हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हमने मुकदमा कर दिया। और मुकदमा किया तो उसका मुकदमा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। 10 तारीख की डेट में तारीख थी, वहां पे इन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि बाउंड्री के अंदर कोई भी बाउंड्री है ही नहीं है, और जबकि हमको हमारी जानकारी बाउंड्री थी। तो कल मुझे पता चला कि ये हमारी बाउंड्री को JCB में मशीन लगा के तोड़ रहे हैं। मैं मौके पे पहुंचा, JCB मौजूद थी, बाउंड्री टूट रही थी। जब हमने रोका तो इन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया, झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया, मुझको धक्का दिया, मेरा पैर टूट गया। उसके बाद बहुत से लोग सुन के आ गए। जब मेरा पैर टूटा तो मैंने अपने लोगों को फोन किया, लोग आए तो मुझको वहां से लेके चौकी पे गए, फिर अस्पताल गए, फिर थाने में गए, तो एक पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमने धक्का नहीं दिया और दीवार कूद के हम उनके धक्का देने से ही मेरा पैर टूटा है, हम कोई दीवार नहीं कूद के गए। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो बस हम कार्रवाई नहीं कुछ आदेश बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो साक्ष्य को छुपाने के लिए, कोर्ट को गुमराह करने के लिए वो तोड़ रहे थे दीवार। उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, JCB मशीन वहां मौजूद थी, और उस तथ्य को छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकतें की है। ये भी कहना है कि जिस तरह गाड़ी आपकी रुकी वहां पे CCTV कैमरा लगा है, वो देख ले, हमारी गाड़ी वहां रुकी, फिर गाड़ी मेरी इनके गेट पे आई, बच्चे उधर से गए, मैं इनके गेट के रास्ते से अंदर आया। मतलब दीवार कूदने को कुछ नहीं, मैं दीवार कूदने से मुझे कोई चोट नहीं आई। जब इनको ये चिल्ला के अंडरवियर सिर्फ हाफ पैंट में और बनियान में आए, ये दौड़ के कहे कि मैं जा रहा हूँ पिस्टल, मैं भाग जाऊँ पिस्टल, तो हमने कहा भाई पिस्टल निकालो, अभी हमारे और आदमी आ रहे। मैंने और लोगों को फोन कर दिया था, भाई मैं लोकल हूँ, मैंने अपने लोगों को बुला लिया कि हमारी दीवार टूट रही है, आप लोग आइए मेरी मदद में। हाँ, बता रहे थे कि हम नहा रहे थे, आए लोग हम नहीं, ये बाहर खड़े थे, हाफ पैंट और टी-शर्ट बनियान में थे, कंधे पे अंगूठी लपेटे बाहर खड़े थे। इसमें होना क्या चाहिए? इसमें यही होना चाहिए कि जो हमारा पैर उन्होंने तोड़ा, इसके लिए पुलिस की कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई है उन धाराओं में कार्रवाई हो, और कोर्ट में जो सही है वो उसका निर्णय माननीय न्यायालय बहुत जल्दी ही दे देगा, क्योंकि कि मुकदमे की तारीख डेली की डेली पड़ रही है। हम हाई कोर्ट से लाए डायरेक्शन कि मुकदमा मेरा जल्दी से निस्तारित करा दिया जाए। जिस जमीन की बात आप कर रहे हैं वो उनका एक इंडस्ट्रियल जमीन है, 18,000 स्क्वायर फुट। हाँ, तो क्या उस जमीन से बाहर की जमीन है? नहीं, बाउंड्री वॉल के अंदर पूरी 18,000 वर्ग मीटर की बाउंड्री है, कई प्लॉट है, तो उसमें से 2 प्लॉट का सौदा हमसे उन्होंने किया था।